एक लड़की एक बड़े से महल में मुस्कुराते हुए दौड़े जा रही थी। उसके पायल की छन छन उस महल में गूंज रही थी। उसके पीछे ही कुछ 2 से 3 लड़कियां दौड़ रही थी। राजकुमारी, रुक जाइए, आपको चोट लग जाएंगी। कृपया रुक जाइए। वह लड़की हंसते हुए दौड़े जा रही थी। मेखला, हम आपके बहनों में नहीं आएंगे। आप हमें पकड़ सकती है तो पकड़ कर दिखाइए। ऐसा बोलकर वह दौड़े जा रही थी। रास्ते में एक दास जो महल सजाने के लिए फूलों की टोकरी लेकर जा रहा था, वह उस दास से टकरा जाती है, जिससे उस दास के हाथों से सारे फूल आसमां में बिखर जाते हैं। वह लड़की जिसने पूरा महल तहस नहस कर दिया था, जब वह थक जाती है तो जाकर एक जगह झूले पर बैठ जाती है। उसके पीछे जो दासियां उसे पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, वह आकर उस झूले को झुलाने लगती हैं। राजकुमारी, आपने जो यह महल की हालत कर दी है। जब आप ससुराल जाएगी तो आपकी सास आपको सजा देगी। वह राजकुमारी हंसते हुए बोलती हैं, आप भूल रही है मेखला, हम राजकुमारी स्वर्णा है। हम अपने लिए ऐसा राजकुमार ढूंढेंगे जो हमें सराखों पार बिठाकर रखें, जो हमसे डरे, न कि जिससे हम डरे। लंबे सुनहरे बाल, सुनहरी आंखें, गोरा रंग, ये है यहाँ की सबसे खूबसूरती महिला राजकुमारी स्वर्णा। इनकी खूबसूरती की चर्चे न सिर्फ इनके राज्य में बल्कि दूसरे राज्य में भी फैले हुए हैं। मेखला बोलती है, हाँ हाँ, हमारी राजकुमारी है ही ऐसी, सबसे सुंदर, सबसे प्यारी। ऐसा बोल वह सब हंसने लगते हैं। इस बात से अनजान कि इनकी खूबसूरती इनके लिए समस्या बन सकती है। दूसरा दृश्य। मेखला बोलती हैं, राजकुमारी, राजकुमार यहाँ आ चुके हैं। मेखला की आवाज में डर अलग ही समझ आ रहा था, जैसे वह किसी बात से बहुत ज्यादा भयभीत हो। स्वर्णा, जो कि अभी दुल्हन के लाल जोड़े में बैठी हुई थी, उसके कंधे तुरंत कांप जाते हैं और उसने घबराई हुई नजर से अपनी माँ की तरफ देखा, जो अभी अभी उस देखने आई थी। माँ, मैं, स्वर्णा ने हल्के डर से अपनी माँ की साड़ी का कोना पकड़ लिया। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसे लगा कि उसने पिछले कुछ दिनों में खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह पर्याप्त रूप से इस विवाह के लिए तैयार नहीं है। शह, कुछ मत बोलो राजकुमारी, उसकी माँ ने अपनी बेटी को कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। चिंता मत करो, तुम यह कर सकती हो मेरी राजकुमारी, उसने फुसफुसाते हुए कहा और धीरे से स्वर्णा की पीठ को सहलाया। यह मत भूलो कि तुम्हें यह क्यों करना है, स्वर्णा। उसकी माँ ने उसके सिर को चूमा। स्वर्णा ने गहरी सांस ली और खुद के डर को काबू करते हुए कहा, हाँ माँ, मैं कर सकती हूँ, उसने जवाब दिया और अपनी माँ की ओर एक जबरदस्ती मुस्कुराहट दी। भले ही उसका चेहरा उसकी मुस्कान का साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उसने अपनी माँ से कहा, मैं यह कर सकती हूँ। अच्छी लड़की, उसकी माँ ने उसे आखिरी बार गले लगाने के लिए अपनी बाहों में भर लिया और 1 सेकंड के बाद उसकी माँ ने अपनी नौकरानी मेखला की ओर सिर हिलाया। मैं अभी मेहमानों से मिलने जा रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ, उसने स्वर्णा से कहा और अपनी बेटी को एक आखिरी बार प्रोत्साहित करने वाली मुस्कान देने के बाद स्वर्णा की माँ अंततः कमरे से बाहर चली गई। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी दासियां तुरंत उसके चारों ओर आ गई। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की, जो लगातार धक 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 लिए जा रहा था। खुद से मन ही मन बात की और खुद से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तभी मेखला बोल पड़ी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। राजकुमारी स्वर्णा की नजरें शीशे की ओर चली गईं और उसने अपने खूबसूरत प्रतिबिंब का दीदार किया। उसके बाल बहुत खूबसूरती से सजाए गए थे।
उसका चेहरा उसके चेहरे पर मेकअप लगाया गया था जिससे उसकी प्राकृतिक सुंदरता और ज्यादा निखर रही थी। स्वर्णा चुपचाप खुद को देखती रही। आखिरकार वह दिन आ ही गया, उसकी शादी का दिन। जब वह छोटी थी तो वह इस दिन के बारे में सपने देखा करती थी। अपने सपनों के राजकुमार से शादी करना कितना जादुई और अद्भुत होगा, इस बारे में सपने देखती थी। एक दिन अपने सफेद घोड़े पर एक खूबसूरत राजकुमार आएगा और उसे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा अपने सपनों में। लेकिन उसकी ये सारे सपने अब सच होने वाली नहीं थीं। उत्साह और खुशी की जगह उसका दिल भय और बेचैनी से भर गया था। खैर, कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि राजघरानों के ज्यादातर राजकुमारियों की तरह उसे भी यह नहीं चुन सकती थी कि उसे किससे शादी करनी है। यह तो दस्तूर था कि अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए और अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए राजवंश के लोग अक्सर अपनी बेटियों का विवाह दुश्मन राजाओं से या फिर ताकतवर शासकों से करा देते थे। राजाओं को तो हक है कि वह अपनी प्रेमिका के अलावा कई सारी शादियां कर सकता था, पर राजकुमारियां भले ही किसी से प्रेम करती हो पर अपने साम्राज्य के लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, भले ही वह कितनी भी काबिल क्यों न हो। हाँ, वह भी एक राजकुमार से शादी करने वाली थी, लेकिन उन राजकुमारियों जो किसी इंसान राजकुमारों से शादी करती हैं के विपरीत उसका होने वाला पति इंसान नहीं था। वह एक पिशाच था, एक वैम्पायर। और पिशाच उनके दुश्मन थे, इंसानों के दुश्मन। समय आ गया है। राजकुमारी मेखला की आवाज सुनकर वह फिर से अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसने एक और लंबी और गहरी सांस छोड़ी। उसके जैसी कुलीन महिलाएं अपनी असंतुष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थीं। फिर वह अपना सिर ऊंचा करके खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल दी, एक राजकुमारी की तरह। एक बड़ा सा स्वर्ण रंग का प्रवेश द्वार उसके लिए खोला गया और वह गलियारे के साथ शांति से आगे बढ़ने से पहले शान से दरवाजे के बाहर कदम रखती है। वह गिनती नहीं कर सकती कि उसने उन दरवाजों की ओर बढ़ते हुए कितनी बार गहरी सांस ली थी जो उसके हर कदम के साथ और भी डरावने लग रहे थे। एक आखिरी कदम के साथ वह आखिरकार शादी के मंडप की ओर जाने वाले बड़े दोहरे दरवाजों के ठीक सामने खड़ी हो गई। खूबसूरत लाल लहंगा जिसमें उसकी कमर दिख रही थी, छनकती हुई पायल और ढके हुए चेहरे के साथ कोई भी उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकता था। मजबूत बनो स्वर्णा। अपने परिवार और पूरे साम्राज्य की खातिर उसने खुद से बार बार कहा। उसने अपने कंधों को चौड़ा किया और एक बार फिर ऊपर देखा क्योंकि वह दरवाजे खुलने का इंतजार कर रही थी। उसके सपने में उसकी शादी का दिन हमेशा एक अच्छे धूप वाले दिन होता था, जहां वह हवा में नाचती हुई गिरती अपने पसंदीदा सफेद और गुलाबी गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से घिरी होती थी। किसने सोचा होगा कि उसकी शादी आधी रात को होगी और रात के प्राणी से होने वाली थी। आसमान साफ और शांत था। तारे उसे चमकते दिख रहे थे, लेकिन आसमान की शांति भी उसके अंदर चल रही उथल पुथल को कम नहीं कर पा रही थी। उसकी नब्ज तेजी से बढ़ रही थी और वह बस बार बार गहरी सांसें ले पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उन्हें फिर से स्थिर रखने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही जाएगा। तभी मेखला बोल पड़ी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। राजकुमारी स्वर्णा की नजरें शीशे की ओर चली गईं और उसने अपने खूबसूरत प्रतिबिंब का दीदार किया। उसके बाल बहुत खूबसूरती से सजाए गए थे। उसका चेहरा, उसके चेहरे पर मेकअप लगाया गया था जिससे उसकी प्राकृतिक सुंदरता और ज्यादा निखर रही थी। स्वर्णा चुपचाप खुद को देखती रही। आखिरकार वह दिन आ ही गया, उसकी शादी का दिन। जब वह छोटी थी तो वह इस दिन के बारे में सपने देखा करती थी। अपने सपनों के राजकुमार से शादी करना कितना जादुई और अद्भुत होगा, इस बारे में सपने देखती थी।
एक दिन अपने सफेद घोड़े पर एक खूबसूरत राजकुमार आएगा और उसे अपनी रानी बनाकर ले जाएगा अपने सपनों में। लेकिन उसकी ये सारे सपने अब सच होने वाली नहीं थीं। उत्साह और खुशी की जगह उसका दिल भय और बेचैनी से भर गया था। खैर, कोई भी उसे दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि राजघरानों के ज्यादातर राजकुमारियों की तरह उसे भी यह नहीं चुन सकती थी कि उसे किससे शादी करनी है। यह तो दस्तूर था कि अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए और अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए राजवंश के लोग अक्सर अपनी बेटियों का विवाह दुश्मन राजाओं से या फिर ताकतवर शासकों से करा देते थे। राजाओं को तो हक है कि वह अपनी प्रेमिका के अलावा कई सारी शादियां कर सकता था, पर राजकुमारियां भले ही किसी से प्रेम करती हो, पर अपने साम्राज्य के लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, भले ही वह कितनी भी काबिल क्यों न हो। हाँ, वह भी एक राजकुमार से शादी करने वाली थी, लेकिन उन राजकुमारियों जो किसी इंसान राजकुमारों से शादी करती हैं के विपरीत उसका होने वाला पति इंसान नहीं था। वह एक पिशाच था, एक वैम्पायर। और पिशाच उनके दुश्मन थे, इंसानों के दुश्मन। समय आ गया है। राजकुमारी मेखला की आवाज सुनकर वह फिर से अपनी सीट से खड़ी हो गई। उसने एक और लंबी और गहरी सांस छोड़ी। उसके जैसी कुलीन महिलाएं अपनी असंतुष्टि को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकती थीं। फिर वह अपना सिर ऊंचा करके खड़ी हुई और दरवाजे की ओर चल दी, एक राजकुमारी की तरह। एक बड़ा सा स्वर्ण रंग का प्रवेश द्वार उसके लिए खोला गया और वह गलियारे के साथ शांति से आगे बढ़ने से पहले शान से दरवाजे के बाहर कदम रखती है। वह गिनती नहीं कर सकती कि उसने उन दरवाजों की ओर बढ़ते हुए कितनी बार गहरी सांस ली थी, जो उसके हर कदम के साथ और भी डरावने लग रहे थे। एक आखिरी कदम के साथ वह आखिरकार शादी के मंडप की ओर जाने वाले बड़े दोहरे दरवाजों के ठीक सामने खड़ी हो गई। खूबसूरत लाल लहंगा जिसमें उसकी कमर दिख रही थी, छनकती हुई पायल और ढके हुए चेहरे के साथ कोई भी उसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा सकता था। मजबूत बनो स्वर्णा। अपने परिवार और पूरे साम्राज्य की खातिर उसने खुद से बार बार कहा। उसने अपने कंधों को चौड़ा किया और एक बार फिर ऊपर देखा, क्योंकि वह दरवाजे खुलने का इंतजार कर रही थी। उसके सपने में उसकी शादी का दिन हमेशा एक अच्छे धूप वाले दिन होता था, जहां वह हवा में नाचती हुई गिरती अपने पसंदीदा सफेद और गुलाबी गुलाब के फूल की पंखुड़ियों से घिरी होती थी। किसने सोचा होगा कि उसकी शादी आधी रात को होगी और रात के प्राणी से होने वाली थी। आसमान साफ और शांत था। तारे उसे चमकते दिख रहे थे, लेकिन आसमान की शांति भी उसके अंदर चल रही उथल पुथल को कम नहीं कर पा रही थी। उसकी नब्ज तेजी से बढ़ रही थी और वह बस बार बार गहरी सांसें ले पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और उन्हें फिर से स्थिर रखने के लिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। इसके बाद एक दरबारी ने उसके आने की घोषणा की। राजकुमारी स्वर्णा पधार रही है। और अंततः शादी के फंक्शन शुरू हुआ। जिस हॉल में वह गई वह आलीशान था और देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन कमरे में मौजूद सभी खूबसूरत भव्यता के विपरीत माहौल, जैसा कि अपेक्षित था, तनावपूर्ण और भारी था। पिशाचों और मनुष्यों का एक ही छत के नीचे मौजूद होना बेहद कम था। बेशक ऐसे मौके भी आए जब दोनों जातियां एक ही छत के नीचे खड़ी थीं, लेकिन इस बार अंतर यह था कि वे एक दूसरे को मारने के इरादे से नहीं थे। इस शादी की वजह से पिशाच और मनुष्य युद्ध विराम के लिए सहमत हुए, जो इतिहास में पहली बार हुआ। जैसे जैसे वह वेदी के करीब पहुंची, उसकी लंबी पतली उंगलियों ने उसके लहंगे को जोर से पकड़ लिया, एक ऐसी हरकत जो मेहमानों द्वारा अनदेखी की गई, क्योंकि उसके हाथ उसके लहंगे की मोटी तहों में दबे हुए थे, लेकिन स्वर्णा की आंखें फर्श पर ही जमी रहीं।
उसे अभी ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक छोटी मासूम भेड़ की तरह है जो स्वेच्छा से कसाई के घर में बलि के लिए जा रही है। इस वादे के बावजूद कि उसका भावी पति और जो एक पिशाच है उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वातावरण में इतना तनाव था कि वह बस पीछे मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह ऐसा नहीं कर सकी। वह अपनी कल्पना में 1000 बार उस जगह से भाग चुकी थी, पर सच्चाई कुछ और ही थी। स्वर्णा को अपनी दिल की धड़कन की तेज आवाज के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके साम्राज्य में औरतें अक्सर बच्चों को पिशाचों की कहानी सुनकर डराया करती थीं, और फिर भी वह उनमें से एक से शादी करने वाली थी। अपने डर में खोई हुई स्वर्णा को एहसास ही नहीं हुआ कि वह कब मंडप तक पहुंच चुकी है, और जब एक हाथ उसकी नजर में आया तो वह तुरंत वर्तमान में वापस आ गई। वह सदमे में लगभग लड़खड़ा गई। हाथ को घूरते हुए स्वर्णा ने अपना सलाइवा निगल लिया। वह बस इतना जानती थी कि यह उस पिशाच राजकुमार का हाथ था जिससे वह शादी करने जा रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसकी नजर उसके हाथ से, उसकी कोहनी से, उसके पेट से होते हुए उसकी छाती पर आकर रुकी। उसने चुपचाप सांस ली और फिर ऊपर की ओर बढ़ी और अंत में उसके चेहरे पर आकर रुकी। और जिस क्षण उनकी आंखें मिलीं, स्वर्णा का दिल क्षण भर के लिए रुक गया। तो क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी यह कहानी। लाइक, शेयर और कमेंट माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज प्लीज प्लीज।